अगर कोई आ गया ना तमाशा हो जाएगा। हमजा छोड़ो। नहीं करवाऊंगी मैं इससे तुम्हारी शादी। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कोई खुशफहमी ना रखना। हानिया, मैं चाहता हूँ हम दोनों की फैमिलीज एक हो जाएं। मैंने इवेंट से वापसी पर राहिल से पूछ लिया था, उसे भी हानिया ही पसंद है। हमने कल ही हानिया की बात तय कर दी है। अरे मेरे अलावा किसके साथ बन सकता है उसका जोड़ा? हानिया से अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रही है ना, ये वही बच्ची है। इतनी देर हो गई, बारात आई नहीं अब तक। और झूठ पर बनने वाले रिश्ते पायदार नहीं होते, बनने से पहले ही टूट जाते। छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी था मैं। अगर कोई आ गया ना तमाशा हो जाएगा। हमजा छोड़ो। हो जाने दो तमाशा। इसी बहाने उन्हें हमारी मोहब्बत का तो पता चलेगा। जब मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है तो फिर डर क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना, आज बाबा भी आए हुए हैं। मैं चाचू से नहीं डरता। और रही अम्मी की बात, कब तक नहीं मानेंगी? जवाब दोगी तो हाथ छोड़ूंगा। अच्छा बाबा, दे दूंगी, हाथ तो छोड़ो। कभी ना छोड़ने के लिए हाथ थामा है। नहीं करवाऊंगी मैं इससे तुम्हारी शादी। लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्यों मरे जा रहे हो उस जैसी लड़की के लिए। किस जैसी लड़की? बेटी है वो मेरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अंदर तो आने दो। इस तरीके से अंदर आओगे तुम? नीचे का दरवाजा बंद है, जब भी तो यहाँ से आ रहा हूँ मैं। अभी भी कुछ बाकी रह गया है जो तुम दोबारा यहाँ आ गए हो? अगर किसी ने देख लिया तो मैं किस किस को सफाइयाँ दूंगी। प्लीज मुझे इस लहजे में तो बात मत करो। तो इस वक्त और किस लहजे में तुमसे बात करूं मैं? अंदर आने तो गिर जाऊंगा। मैं अम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। और अपनी तरफ से? अपनी तरफ से मैं खुद आ गया हूँ। प्लीज यहाँ से जाओ और भूल जाओ मुझे। हानिया, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे सिर्फ ये बात समझ आती है कि तुम एक कमजोर शख्स हो। ये बात मान ली है मैंने। कल जब ताई अम्मी ने सबके सामने मुझे यूं बिना मेरे कसूर के इतनी बातें कही, तुमने क्यों नहीं रोका? अगर तुम अभी मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो आगे क्या स्टैंड लोगे? हानिया, मैं बस करो, मुझे कांटों में मत धकेलो। अभी तुम्हारे घर कोई आया था बाइक पे? क्यों पूछ रहे हो? अरे मोहल्लेदार हो, ख्याल रखना पड़ता है। और जब दिल का मामला हो तो और भी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखो मुगीस, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, कोई खुशफहमी ना रखना। तुम्हारी और मेरी फैमिली के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तुम क्या चाहते हो कि वो खराब हो जाए? हानिया, मैं चाहता हूँ हम दोनों की फैमिलीज एक हो जाएं। अपने अम्मी को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ, मेरे को एतराज तो नहीं है ना? मैं तुम्हें अपना जवाब दे चुकी हूँ मुगीस। अरे हानिया, इसमें खराबी क्या है? हम दोनों बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। कभी जिंदगी में तुमने मेरे अंदर को खराबी देखी है? जरूरी तो नहीं है जिसे आप बचपन से जानते हो उसे शादी कर ली जाए। हाँ तो ना, वेट, मुझे भी कोई जल्दी नहीं शादी करने की अभी। मेरा बाद में भी यही जवाब होगा। आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठो। अस्सलाम वालेकुम। अरे हमजा, वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ, बैठो 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 बैठो। आपस में है ना पहचान, जानते हो ना? जी जी, हुमायूं भाई के ब्रदर इन लॉ है ना, शादी पे मिला था इनसे। हाँ, तुम लोग जरा बातें करो, मैं एक कॉल ले लूंगा। भाभी और हुमायूं जरा गए हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं ही चली जाऊं। शबाना से दोस्ती तो है पुरानी, इसी बहाने बात भी हो जाएगी। मैंने इवेंट से वापसी पर राहिल से पूछ लिया था, उसे भी हानिया ही पसंद है। हानिया जैसी घरेलू लड़की और सादा लड़की ही चाहिए इसे। मुगीस वाकई बहुत अच्छा लड़का है, काश हम उसके बारे में बात कर पाते, लेकिन
हमने कल ही हानिया की बात तय कर दी है। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? बेटा अगर तुम्हें वो इतनी पसंद थी तो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए थी ना। काश हम 2 दिन पहले भी चले जाते ना तो उसका ये रिश्ता वहां तय नहीं होता। ऐसे नहीं कहते मेरी जान, हो सकता है कि उसका जोड़ बेटा यही लिखा हो। अरे मेरे अलावा किसके साथ बन सकता है उसका जोड़ा? आपने उनको बोला नहीं कि मेरी पसंद है वो, मैं पसंद करता हूं उसको? और ये कैसे हो सकता है? ये फारूक अंकल और शबाना आंटी पसंद करते हैं। अभी तो उसकी जिंदगी में शामिल भी नहीं हुई हो, अभी से इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं है मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। नजर आ रहा है, खुशी तो लिपटी हुई है तुम्हारे वजूद से। वैसे तो ये बात आपको बाद में भी पता चली जानी थी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर पहले भी पता चल जाएगी तो कोई हर्ज नहीं होगा। आप किसी बच्ची के बारे में जानना चाहती थी ना, वही जिसे उसकी माँ डॉक्टर शबाना के क्लिनिक में छोड़कर चली गई थी, जिस हानिया से आप अपने बेटे का रिश्ता करना चाह रही हैं ना, ये वही बच्ची है। अभी थोड़ी देर में वो लोग बारात लेकर आ जाएंगे, फिर हानिया और राहिल का निकाह हो जाएगा, वो पराई हो जाएगी, फिर वो राहिल के साथ अमेरिका चली जाएगी। आपको इस बात का बुरा नहीं लग रहा, बल्कि उल्टा इस बात की फिक्र हो रही है कि बारात अभी तक नहीं आई। मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होती शिजा। मैंने हानिया को पाने की तमाम तर कोशिशें की, अब वो अगर इज्जत से किसी और की होने जा रही है तो अपनी मोहब्बत को उसकी इज्जत पे हावी कर दूं। बारात नहीं आई अभी तक? अरे भाई आपका क्या लेना देना इस बात से? आप छोड़ें बस इस बात को। सब पूछ रहे हैं, मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ। पूछने दे लोगों को, हर जगह तो जलील करके रखा हुआ है, लानत भेजे। इतनी देर हो गई, बारात आई नहीं अब तक। जी मैं भी यही सोच रही हूँ, आप नायला आंटी को कॉल करें ना। कब से कॉल कर रही हूँ बेटे, फोन ही नहीं उठा रही हैं। ये देखो 10 बजने वाले, अभी 1 घंटे में ये हॉल की लाइटें बंद होना शुरू होंगी, एक एक करके मेहमान जाना शुरू होगा, तो किस किस को जवाब दोगी? ये तुम्हारे फोन में लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता आज वो तुम्हारा फोन उठाने वाली है। मुझे लगता है हकीकत पता चल गई है उसे तुम्हारी बेटी की। मम्मी, नायला आंटी और राहिल भाई और ये लोग इस तरह क्यों परेशान कर रही हैं आप फोन कर करके? डॉक्टर नायला, आप लोग डॉक्टर नायला बारात लेकर नहीं आए, और इस तरह सब खैरियत तो है ना? आपकी बेटी की हकीकत जानने के बाद खैरियत कैसे रह सकती है? मैंने आपसे पूछा था कि कहीं हानिया वही बच्ची तो नहीं है जिसे आपने गोद लिया था? लेकिन आपने मना कर दी, साफ झूठ बोला आपने, धोखा दिया हमें। अब आप प्लीज बैठिए ना, हम बैठ के बात करते हैं। क्या बात करेंगी आप? क्या कहेंगी? यही ना कि हानिया आपकी अपनी औलाद है? मगर ऐसा नहीं है। कई साल पहले आपने इसे गोद लिया था। हानिया मेरी बेटी है। किसने कहा आपसे? अच्छा,
वो खड़ी हैं आपकी जेठानी। इनसे पूछिए, यही आई थी अपने बेटे के साथ हमारे घर। बताने के लिए कि हानिया आपकी औलाद नहीं। आपने इस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी, और झूठ पर बनने वाले रिश्ते पायदार नहीं होते, बनने से पहले ही टूट जाते हैं। यहाँ खड़े होकर सवाल जवाब करने का कोई मकसद नहीं है, प्लीज चलें। बड़ा जोम था ना तुम्हें कि वो तुम्हारी लय पालक बेटी, जिसके माँ बाप का कोई अता पता ही नहीं है, ब्याह कर एक बहुत काबिल डॉक्टर के साथ अमेरिका जा रही। चलो अब भेज दो उसे अमेरिका। अम्मी, ये क्या किया आपने? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग सारी जिंदगी एक झूठ में रह रहे थे। मुझे तो लगा कि मैं अम्मी की सौतेली बेटी हूँ, लेकिन यहाँ पे तो मामला ही कुछ और है। और कितने बेशर्म लोग हैं वो लोग, बिना बारात के आ गए हमें शर्मिंदा करने सबके सामने। फाकिया, पागल हो गई हो क्या? ये कोई टाइम है इस बात का? चलें अब घर चलते हैं। चलते हैं। पहले मैं अपनी हानि से माफी तो मांग लूं। यकीन करो बेटा, मैंने तुम्हारा भला ही सोचा था। काश आप ऐसा ना करती अम्मी, इस हकीकत पे पर्दा ही पड़ा रहने देती। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने कजन हमजा की वजह से ठुकरा रही थी, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं मिला। मेरा दिल दुखाने की कुछ तो सजा मिली तुम्हें। देखिए दिल माने ना, पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।